इस समय हमारे साथ राव कमलवीर मौजूद है और कमलवीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कमलवीर को नहीं जानता हो, क्योंकि अगर आप शरद यादव को जानते हैं तो कमलवीर उन्हीं प्रोफाइल से हैं क्योंकि उनके समधी हैं। और आज कमलवीर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। कमलवीर जी बड़े साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं और उसके बाद भी लगातार लोगों के बीच रहते हैं। किस तरह से देखते हैं अपनी राजनीतिक उस चीज को, क्योंकि राजनीतिक विरासत आपकी बड़ी रही है, आपके परदादा से लेके दादा और उसके बाद में आपके फादर साहब भी, और आप भी लगातार कहीं ना कहीं सोशल वर्क करते रहते हैं। पहले तो लोकसभा चुनाव की लगे कि कमलवीर ने कितनी मेहनत की और उसके बाद में कितना आउटपुट निकल पाया। नहीं, लोकसभा में हमारे यहाँ चुनाव लड़ा था राज बब्बर जी ने। अच्छे वोट मिले, हार जरूर हुई पर कम वोटों से हारे हैं। वो भारी भी कैंडिडेट थे और नए भी आए थे एकदम 15-20 दिन के लिए, तो फर्क तो होता ही है। फिर भी 70-1 हजार से हारे हैं, कोई इसमें हार नहीं है। बिल्कुल। और थोड़े दिन पहले आते या यहाँ के लोकल होते तो कैंडिडेट फर्क होता, जीतते भी। इसलिए थोड़ा नए में लोग थोड़े जुड़ने में थोड़ा हिचकते भी हैं। उससे फिर भी बहुत वोट दिए हैं मुकाबले। कमलवीर की प्रोफाइल की बात करें तो कमलवीर सीधा राहुल गांधी को रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार से चर्चा होती होगी। किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव को? विधानसभा चुनाव मुझे ऊपर से कहा गया 2 जगह अप्लाई करने के लिए, सोलना और बादशाहपुर। ऊपर से जो आदेश होगा सोलना का होगा, बादशाहपुर का होगा, वो मैं चुनाव लड़ूंगा वहीं से। और पूरा परिवार हमारा तो कई पीढ़ी लोगों की सेवा में चली गई है। हमारा शुरू से यही है कि बुजुर्गों से ही, हमारे परदादा जी स्वर्गीय रामजीलाल जी, वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब स्टेट हुआ करती थी, नालागढ़ स्टेट थी, वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हमारे परदादा जी। हमारे दादा स्वर्गीय राव मोहर सिंह जी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ज्वाइंट पंजाब था, उस टाइम प्रथम विधायक थे इस इलाके के। जब सर छोटू राम जी भी उनके साथ विधायक होते थे, हमारे दादा चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे जब सर सिकंदर हयात मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के। जबकि हमारी राजधानी जैसे आज चंडीगढ़ है, उस टाइम लाहौर हुआ करते, लाहौर जब होते थे। और हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव था ब्रिटिश हुकूमत में, स्कूल कॉलेज इतने नहीं होते थे। हमारे दादाजी एडवोकेट भी थे उस टाइम, और उन्होंने सोचा भाई हमारा इलाका कैसे शिक्षित हो, अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो, रोजगार कैसे इन्हें मिले। तो उन्होंने 1945 में अहीर कॉलेज रेवाड़ी, डीएसडी कॉलेज गुड़गांव और बहुत स्कूल बनाए कि भाई यहाँ के लोग पढ़े लिखे लें तो भाई शिक्षित हो जाएंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ इलाके का पूरे देश में किसानों को कोई लोन नहीं देता था। एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऐसा है जो लोन देता था, बाकी तो भाई हर आदमी पढ़े लिखे तो होते नहीं, बनियों के गुठ हटे जाते तो पूरा उम्र उन्हीं के कमाते थे और वो कर्जा उतरता नहीं। जो उन्होंने लिख लिया ठीक, पढ़े लिखे तो आदमी थे नहीं। हमारे दादाजी ने 1945 में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गुड़गांव बनाकर बैंक को दान कर दिया, जो आज तक भी चल रहा है। ये बैंक किसानों को लोन देता है, बीज का देता है, खाद का देता है और नगद भी देता है। ये पहला देश में बैंक कोऑपरेटिव है जो किसानों को लोन देता है, बाकी कोई बैंक आज तक भी लोन नहीं देता। ये बैंक आपने बोला कि 2 विधानसभा चुनाव से इंडिकेशन कर दिया है, बादशाहपुर या सोना। कैसा लगता है कि अगर हम एक विधानसभा दूसरी विधानसभा में किस तरह के आपने देखा कि यहाँ पर अगर मुझे मौका मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर एक विधानसभा, बादशाहपुर या फिर सोना की बात करें, तो कमलवीर को क्या लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी? जैसे दादाजी ने शिक्षा को महत्व दिया, उसके बाद किसानों की जो दर्द थी, जो पीड़ा थी, जैसे आपने बताया कि जो रसूखदार लोग होते थे उनके पास तो पैसा होता था लेकिन गरीब किसानों के लिए नहीं था। वो कहीं ना कहीं साहूकारों के गुठे टेक कर ही वो लगातार कर्जा लेते थे। तो कमलवीर उन्हीं के पौत्र हैं। क्या प्रायोरिटी रहेगी जनाब? यहाँ किसानों की और यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ जो भी सरकार बनी, किसी की बनी हो मैं नहीं कहता, यहाँ हमेशा सौतेला सा व्यवहार हुआ इस इलाके के साथ। बनाते ये हमेशा ये इलाका बनाता है दक्षिण हरियाणा, जिसकी भी सरकार बनती है, जब भी जिन की बनी है सब दक्षिण हरियाणा बनाई, पर उनके साथ जो इन्होंने बनाते थे, जिस उम्मीद से बनाते थे ऐसा उनके साथ। दोनों सरकारों की बात करें आप, कितनी भी बनी हो सरकार आज तक, सब ने उनके साथ
सौतेला सा व्यवहार किया। उन्होंने बड़े खुश होकर दिल से सरकार बनाई। टीस होती है जनाब, अब जिस सबके टीस पूरे इलाके की टीस होती आपके है, पर्सनली टीस हमारी भी होती है टीस। हम सारे इलाका बनाते हैं, हम बनाते हैं, जिसकी भी सरकार बनाते हैं, और फिर उनके साथ भेदभाव होता है, फिर वो ठीक सा नहीं होता। हर चीज में बड़े भावुक हो गए आप इस हर चीज चीज को में कहते हुए। भेदभाव होता है। शिक्षा में भेदभाव है, नहरी पानी में भेदभाव है, हमारे स्वास्थ्य में भेदभाव है, रोजगार पंजाब से में पानी की भेदभाव। बात करते हैं तो बोल देते हैं कि दक्षिण हरियाणा को जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है। तो जब ये बातें सुनते होंगे कि वोट तो हम दिए, इसी चीज का तो हिस्सा है, और उसके बाद भी अगर दक्षिण हरियाणा या उस हरियाणा की बात करते हैं, कमलवीर को पर्सनली कितनी टीस होती है? बहुत टीस होती है। हमारे तो पानी बहुत लेवल नीचे 800-800 फुट पे चला गया है। यहाँ जमीन भी भूड टाइप जमीन है, ऐसी बढ़िया जमीनें नहीं है। वो तो यहाँ का किसान जानता है कैसे कैसे कमाता है। गुजारा करना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ के लोग शिक्षित हो रहे हैं, जो अपने फौज में चले जाते हैं। अब वो फौज की नौकरी भी नहीं रही, वो 4 साल कर दिए। ज्यादातर यहाँ वैसी नौकरियां तो है नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार में ऐसे बना देते हैं, पर उनका हिस्सा नौकरियों में नहीं होता हमेशा से ही। फौज में जाते हैं, फौज की 4 साल की कर दी। अब राहुल जी कह रहे हैं, उन पर विश्वास लोगों को है कि मैं 4 साल, जब भी सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री, वो इस कागज को पाड़ दूंगा 4 साल को, और वैसे ही कर दूंगा जैसी पहले थी। तो लोगों को राहुल जी पे भरोसा है, राहुल जी कहते हैं वो करते हैं। और यात्रा में भी देखा है राहुल जी के, जो आज कांग्रेस की लोकसभा में वोट बढ़ी, सिर्फ राहुल जी की देन है, जो कांग्रेस की वोट बढ़ी है। क्योंकि पूरे देश में राहुल जी घूमे, हमारे हरियाणा में भी राहुल जी ने यात्रा की है, उससे लोग जुड़ गए हैं, राहुल जी पे विश्वास कर रहे हैं लोग। सीरियस नेता खास तौर से दलित और ओबीसी ये विश्वास किया है राहुल जी को। ये एक नक्कू में से निकल गए हैं वोटों में, और इन्हें आगे विश्वास है कि राहुल जी हमारी सुनेंगे। और राहुल जी कहते भी हैं कि ओबीसी दलित की मैं सुनूंगा। उन्हें पता है इनका दुख दर्द क्या है। पूरे देश में घूमे भाई, हर देश के हर कोने कोने से, हर इलाके से, भाई जो गरीबों को, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, क्या उन्हें पूरे देश का पता है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, हर एक का दर्द जानते हैं, किसकी क्या तकलीफ है। तो उसी हिसाब से राहुल जी आम आदमी का, गरीब आदमी का, दलित का, जो शोषित है, पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको आगे कैसे करेंगे, और वो करेंगे। राहुल जी में खासियत है, उनमें ऐसी राजनीति वाली कोई बात नहीं है कि कहते कुछ और नहीं, जो अंदर है वही बाहर है। एक नारा दिया था, संविधान बचाओ, शायद पुत्र वधू को उसकी जिम्मेवारी भी मिली है, आपके पुत्र वधू को, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं? हाँ, उनको जिम्मेवारी है, मिली है। 24 तारीख को इलाहाबाद, जो प्रयागराज बोलते हैं आजकल, मोदी जी ने नाम बदल रखा है, वहाँ 24 को फंक्शन है, राहुल जी उसके मुख्य वक्ता हैं। 24 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं उसमें संविधान। हरियाणा की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है फिजा बदली है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलेगी? क्योंकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है जनाब। कांग्रेस का राज आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता मन बना ली है, वो भी राहुल जी की वजह से। जो वोटें आ रही हैं सिर्फ राहुल जी के उससे आ रही हैं। जो ओबीसी और दलित आया है, सबसे ज्यादा वोट इन्हीं की है परसेंटेज में। और ये राज बनाते, पहले भी कांग्रेस का राज यही बनाते थे, बीच में छटक गए, जब एक साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कुछ कास्टिज्म भी चल जाता है, उस वजह से भग गए थे। अब ये दोबारा राहुल जी को से लौट पाए, और 70 से ऊपर सीट आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चुनाव और चलेगा तो 70 से भी बढ़ सकती हैं। अब कितनी बढ़ेगी, 70 तक तो है, अब ये महीना 1.5 महीने का समय, इनमें कितनी और बढ़ेंगी? 75 हो जाए, 80 हो जाए, 85 भी हो जाए, शायद 87 वाला भी रिकॉर्ड टूट सकता है। ऐसे हालात रहेंगे, झंकड़ आएगा, राहुल जी के नाम पाएगा, इसमें कोई किसी की बात नहीं है। भाई किसी ने कुछ कर दिया, जादू कर दिया, राहुल जी के नाम पे 70 से ऊपर। बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो लोग मार्केटिंग करने लगे हैं। पर्सनली मैं हुड्डा की बात करूं कि हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कल जब मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने साफ निर्देश दे दिए कि अपनी मार्केटिंग ना हो, अपने तौर पर कोई बातें ना करें। उसके बाद भी मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं। कमलवीर जी किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है ना, मुख्यमंत्री ऊपर से बनता है। कोई भी भाई कह दे और बढ़िया कह लो, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी किसी को बुरा लगे, पर्ची तो ऊपर से आती है। अब मैं कहने लग जाऊं, कोई और बहाने कहने लग जाए, पीछे भी हुआ था, इससे फायदा भी होता है। ये बात नहीं है कि इससे नुकसान ही होंगे। पीछे अपने भाजपा 14 का राज देखा है। उधर हमारे फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी थे, यहाँ राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बना रखे थे, रामविलास शर्मा बना रखे थे, कैप्टन अभिमन्यु बना रखे थे, धनखड़ जी बना रखे थे, विज जी बना रखे थे, दुनिया भर के मुख्यमंत्री बना दिए। और उससे फर्क भी पड़ा, ऐसी बात नहीं, राज्य में फर्क पड़ा। सब बिरादरी कहती, गुजर बिरादरी कहती हमारा सीएम बनेगा गुजर बनेगा, अहिर कहते हमारा अहिर बनेगा, ब्राह्मण का हमारा ब्राह्मण बनेगा, जाट का हमारा जाट बनेगा, पंजाबी का हमारा हुड्डा के अलावा कोई तो कह नहीं रहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और भी कोई कह लो, बड़ी दिक्कत है। और बिरादरी के हैं, अच्छी बात है,
उससे जुड़ेंगी बिरादरियां, राज बनेगा। और वैसे भी राहुल जी का नाम पर पड़ रही है। और उसके बाद जब चुनाव हो लेते हैं, बहुमत आ जाता है, तो एक पहले दिन मीटिंग होती है विधायकों की। उसमें एक रिजाइल नहीं, कोई विधायक नीचा नहीं चुना जाता। उसमें एक रेजुलेशन पास होता है। उसमें लिखा जाता है जो हाई कमान फैसला करेगा हमें मंजूर, और कुछ नहीं लिखा। उस पर सब विधायक साइन करते हैं, और वो रेजुलेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाई कमान, जो भी पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस, सबके पास वो चला जाता है। फिर वहां से पर्ची चलती है जिसके संबंध हो, वहां संबंध काम देते हैं। अब यहाँ सब कह रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, खट्टर जी मुख्यमंत्री बने 14 में, उनके संबंध थे मोदी जी से, क्यों वो थैला ठाक ठाक के घूमे हुए थे, उनकी यारी दोस्ती संबंध थे, वो संबंध काम आए, पर्ची खट्टर जी की आ गई। खट्टर जी को जानता भी नहीं था कि सीएम बनेंगे, वो संबंध काम। कांग्रेस के नजदीक है, किसके संबंध ज्यादा अच्छे? कांग्रेस में जिसके भी संबंध होंगे पर्ची उसकी आएगी। अब वो तो किसके कैसे ताल्लुकात है, नहीं पता तो है आपको भी कुछ ना कुछ तो। वो आगे आ जाएगी। जो भी संबंध जिसके होंगे उसकी पर्ची आ जाएगी, और सबको मानने हैं। और विधायक पार्टी के होते हैं, किसी के इंडिविजुअल के। मैंने किसी को टिकट दिवा दी, ये मत सोचो मेरा है विधायक, वो पार्टी का विधायक है। मुश्किल तो विधायक बनते हैं, और वो फिर अगड़ा बगड़ी में चल जाए तो सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। हमारी कोई नहीं, सब चाहने होते हैं। हम मजबूरी होती है आदमी, मुझे आपसे टिकट चाहिए तो मैं आपकी जी हजूरी करूंगा, पर टिकट चाहिए नहीं तो टिकट नहीं दो। ऊपर तो आपकी भी सेटिंग ठीक है, आप भी करेंगे क्या ट्राई? नहीं, ताल्लुकात हमारे बढ़िया है, गांधी परिवार से बहुत बढ़िया ताल्लुकात है, तो ट्राई तो करने में क्या है? ट्राई की कोई जरूरत नहीं, संबंध होते हैं, वो अपना आप होता है, कुछ भी होता है, कुछ तो बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अपने दिल की बात तो रखेंगे ना कि साहब मैं भी चाहता हूँ। नहीं, दिल की बात रखनी नहीं, संबंध काम आते हैं, दिल की कहने की जरूरत नहीं है। कह के कोई चीज मिलती है तो कुछ नहीं मिलता है, संबंध काम देते हैं जीवन में। संबंध आपके ठीक होंगे तो आपको मिलेगा। आपसे किसी पार्टी में मेरे आपके संबंध है, आपसे भाजपा के तो मेरे कुछ होगी तो मैं आपका काम करूंगा। संबंध चलते हैं जीवन में, वो जिसके साथ लोगों के लिए एक बड़ा नाम है राव इंद्रजीत, उस किले को किस तरह ध्वस्त करेंगे? इंद्रजीत पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पूरा जीवन लगाए, कहते हैं हर बार कहते हैं। और लोग भी चक्कर में आए थे, ऐसी बात नहीं है। पर मुख्यमंत्री ने आपसे पहले कहा जिसके संबंध ऊपर होंगे मुख्यमंत्री वो बनता। इनने संबंध ना तो इनके ऊपर रहते हैं कभी ना, नीचे मुख्यमंत्रियों से रहते हैं, उनसे भी बिगाड़े रहते हैं, ऊपर ही बिगाड़े रहते हैं। कैसे सीएम बनेगा? सीएम तो वो बनेगा जिसकी पर्ची ऊपर। तो कमलवीर जी समन्वय बना के रखेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी। मान लो आप विधायक चुने जाते हैं तो समन्वय तो आपको भी जरूरी होंगे। संबंध हमारे आज भी बढ़िया है, कल भी बढ़िया रहेंगे, भविष्य में बढ़िया, जब तक हम जिंदा रहेंगे संबंध बढ़िया रहेंगे। और मेरी एक खासियत है, मैं संबंध किसी से खराब नहीं है। मेरे पूरे इलाके में किसी पार्टी का आदमी हो, किसी कास्ट का हो, आप पूरे इलाके में कहीं घूम लेना, कमलवीर सिंह, एक सिंगल आदमी कमलवीर सिंह को नो नहीं कहेगा कमलवीर सिंह खराब आदमी है। कमलवीर सिंह को 2 विधानसभा के बारे में कहा गया, जैसे आप बता रहे हैं, बादशाहपुर और फिर सोना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर पार्टी पूछे तो? नहीं पूछने, पार्टी जो आदेश करेगी मैं पार्टी का आदेश पे चलता हूँ। दोनों के लिए तैयार? दोनों के लिए, पार्टी के दोनों के लिए आरामदायक है, कंफर्ट है, लोग आपके साथ उतना स्नेह करेंगे कि साहब मुझे यहाँ से दे दे वहां से दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं, पार्टी जो आदेश ऊपर से होगा। मजबूत मानते हैं दोनों? मैं दोनों को मजबूत मानता हूँ, दोनों में जीतूंगा। और दोनों झोली डाल सकते हैं किसी भी विधानसभा में देंगे, वहां से मैं इस बार जीतूंगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कमलवीर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, और दोनों विधानसभा में मैं पूरी तरह से मजबूत हूं, और पार्टी जहां भी जिम्मेवारी लगाएगी मैं जाहिर सी बात है वो टिकट मैं उनकी झोली में डालूंगा, ये सीट उसकी झोली में डालूंगा। अगर मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा भाजपा ने भी पिछली बार 2014 में जिस तरह से लगातार हर जिले में हर विधानसभाओं में एक एक मुख्यमंत्री तैयार किया, इस तरह कोई भी अपनी अपनी मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन ये फैसला हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि जो भी सीटें मिलेंगी वो राहुल गांधी के नाम पर मिलेगी, और राहुल गांधी ने फिजा बदली है, इसी की वजह से राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो लगातार बढ़ा है। शुक्रिया।